कि कुछ बच्चों के सरों पर दस्तार फ़जीलत रखी गई, कुछ बच्चों के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात रखी गई। ये हसीन मंज़र अपनी आँखों से देखा आपने। बच्चे आए, उनकी दस्तारबंदी होती रही, आप खामोश होकर इस मंज़र को देखते रहे। ऐसा मंज़र हमें तब नज़र नहीं आता जब आपका कोई बच्चा स्कूल कॉलेज से कोई डिग्री लेकर घर पहुंचता है, तो इतनी खामोशी वहां तो नज़र नहीं आती है जितनी खामोशी यहां नज़र आई है ना। वजह भी मालूम है, मैं जानता हूं कि आपके जहन में क्या ख्याल है। आपका कोई बच्चा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जे जस्टिस बन के घर लौटे तो पूरा शहर आप सर पे उठा लेते हैं, लेकिन यहां भी एक सनद दी गई, दस्तार बांधी गई, खामोशी से देखते रहे। क्यों? आखिर ये फ़र्क क्यों है? इसलिए कि आपने मान लिया कि ये बच्चे जिनके सरों पे दस्तार हिफ्ज़ रखी गई, जिन्होंने कुरान को मुकम्मल तौर पे अपने सीनों में महफूज कर लिया, ये क्या आपको देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि किसी मस्जिद के मिहराब में मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, या किसी दरसगाह में हिफ्ज़ की दर्स में बैठकर बच्चों को हाफ़ज़ा करा देंगे, उस्ताद बन जाएंगे। ये एक फरसूदा ख्याल आपके दिमाग में। न सोसाइटी में हमारा कोई स्टेटस होगा, न माली कोई हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी इन बच्चों से। ये एक सेल्फिश सोच आपके दिमागों में है। लेकिन ये जो जस्टिस बन के हमारा बच्चा आया है, तो सोसाइटी में भी हमारे स्टेटस को बढ़ाएगा, और जाहिर है कि आमदनी के ज़राए भी इससे बहुत बढ़ेंगे, हमारे घर का जो स्टेटस है वो हाई हो जाएगा। ये एक सोच है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो अपनी बात वापस ले लूँगा, लेकिन साबित करना होगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। कि स्टेटस उनसे आपका बनता है, या स्टेटस इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और फारिग होने वाले बच्चों से बनता है। ज़रा मकाम देखो मेरे प्यारे। एक बच्चा आपका ही है, वो घर से निकला और मदरसे में आया, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आया कब गया। और हम अपनी आंखों से देखते हैं दूसरा बच्चा जो स्कूल जाता है किसी इंग्लिश मीडियम में, माँ सुबह उठ जाती है 7 बजे, उसको ड्रेस यूनिफॉर्म पहनाती है, उसका टिफ़िन तैयार करती है, उसको गाड़ी तक छोड़ के आती है। जब उसके स्कूल से छूटने का टाइम होता है तो गाड़ी पर लेने जाती है। ये फ़र्क आखिर क्यों है?